प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, मसीह के बाबरकत, पुरजलाल, बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा उन्वान है कि मुकद्दसा मरियम का अलिशबा के साथ जो ज़करिया की बीवी थी क्या रिश्ता था, और मसीह खुदावंद का यूहन्ना इस्तबागी के साथ क्या रिश्ता था। यह सवाल किया गया है तारिक मजीद साहब की तरफ से। आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने लोगोस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, और मेरी दुआ है कि खुदा आपको, आपके ख़ानदान को हर तरह की नेमत, हर तरह की बरकत से आसूदा और मालामाल करे। हमेशा खुश रहें। आइए जवाब की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने एक हवाला तलावत करता हूँ, पहले इसको पढ़ लें। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 36वीं आयत में लिखा है, ये जो फरिश्ता था मुकद्दसा मरियम पर ज़ाहिर हुआ, और 36वीं आयत में उसके बयान का जारिया है जहाँ पर लिखा है, और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। यहाँ पे इन दोनों का ताल्लुक़ जो पेश किया गया वो है रिश्तेदार, रिलेटिव, रिश्तेदार। अब इस रिश्तेदार का क्या असल मानी है, इनका क्या असल रिश्ता है, आज ये हम जानने की सही करेंगे। अब जब आप मुकद्दसा मरियम के और अलिशबा के रिश्ते को जान लेंगे, इसके बाद आप आसानी से मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी और मसीह खुदावंद के रिश्ते से भी वाकिफ़ हो जाएंगे। तो मैं आपके सामने चंद बातें रखता हूँ। यहाँ पे उन्होंने इस तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया कि शायद वो बुढ़ापे में थी, बूढ़ी थी, और मुकद्दसा मरियम अभी जवान थी। इस ताल्लुक़ से शायद उनका कोई और रिश्ता बनता है, जैसे आप समझे कि वो अलिशबा उसकी मासी थी, और जिसको हम खाला कहते हैं, या कोई और रिश्ता था, एक बड़ा रिश्ता था उसके साथ। इसको उन्होंने कहा जी ज़रा डील कर दें। अब मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। अगर आप तारीख़ के एतबार से कुछ ट्रांसलेशंस मैंने पढ़ी हैं, अगर आपके सामने रखूँ तो तराजम बड़ा क्लियर कर देते हैं मुख्तलिफ़ बातों को। KJV किंग जेम्स वर्जन में रिश्तेदार के लिए लफ्ज़ लिखा गया है कज़न। अब सुनते जाइएगा। द कैम्ब्रिज पैराग्राफ बाइबल में लफ्ज़ लिखा गया है कज़न। AV में यानी ऑथराइज्ड वर्जन में रिलेटिव की जगह लिखा गया है कज़न। यही नहीं, कुछ और तराजम हैं जिनमें किन्सवुमन यानी करीबी रिश्तेदार, बिलव्ड वन जो तेरी प्यारी है, रिलेटिव भी मुख्तलिफ ट्रांसलेशन में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन तारीख़ी एतबार से ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कज़न्स हैं। कज़न कौन है? मुकद्दसा मरियम और मुकद्दसा अलिशबा। विक्लिफ 1395, टिंडेल 1525, बिशप्स बाइबल 1568, जीनवा बाइबल 1587, जॉन वेज़ली 1755, वेबस्टर्स बाइबल 1833, न्यू लाइफ बाइबल 1969 यानी 1969। ये सारे तराजम जब मैंने पढ़े तो इन सब में यहाँ पे लूका की इंजील के पहले बाब की 36वीं आयत का तर्जमा करते हुए रिश्तेदार की जगह इन्होंने कज़न लिखा कि वो जो तेरी कज़न है। ये ख्याल गलत है कि शायद अलिशबा की उम्र ज़्यादा थी तो उसका रिश्ता ये नहीं बनता। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उम्र छोटी है लेकिन रिश्ते उनको बड़े बड़े मिले हुए हैं। अब इस एज में मैं अपनी एज की बात करता हूँ। कुछ बच्चों का मैं नाना लगता हूँ, और उन्हीं के जो मुझे बच्चे नाना कहते हैं, उन्हीं की एज के कुछ बच्चे मुझे भाई भी कहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता जो है वो मुख्तलिफ तौर से कहीं ना कहीं आपका बनता है, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ तराजम में जो लफ्ज़ आया है वो कज़न है। दूसरी बुनियादी अहम बात यह है कि यूनानी ज़बान में इसके लिए लफ्ज़ संगेनस इस्तेमाल किया गया है। इस लफ्ज़ का मतलब है कज़न। अव्वल इसका मतलब कज़न ही है, दूसरा इसका मतलब रिश्तेदार भी है, किन्सवुमन भी है, यानी करीबी रिश्तेदार। जितने भी तराजम मैंने पढ़े कोई दलील ऐसी नहीं मिली कि इनका कोई और रिश्ता था। इतनी दलाइल जो मैंने आपके सामने पेश किए यही पेश करते हैं कि रिश्तेदारी में से असल जो इनका रिश्ता था वो कज़न का था। तो इससे एक बात वाज़े हो जाती है कि यूहन्ना इस्तबागी और मसीह खुदावंद का आपस में जो रिश्ता था वो मसेर थे, आपस में खालाजाद थे। उनके रिश्ते का आप वाज़े नहीं है हमें, कज़न तक ही अगर हम रहें कि वो कज़न थे, दोनों का यानी कि दोनों का आपस में रिश्ता था ख़वातीन का, तो एक बात तो तय है कि अगले जो दोनों के बच्चे थे वो आपस में मसेर हैं, खालाजाद हैं। इसलिए आगे जो बच्चे हैं यानी यूहन्ना इस्तबागी और मसीह, इनके ताल्लुक़ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों मसेर थे
और वो दोनों जो ऊपर दोनों हैं, जो उनकी माएँ थी, वो दोनों कज़न्स थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ब्लेसफुल रही। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया।